टोल से गुजर रहे थे, भाद्राबाद एक टोल करता है जो हरिद्वार के बिल्कुल जस्ट साथ में पड़ता है। फर्स्ट टोल वही होता है हरिद्वार। क्या कि उन्होंने कहा आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, आप तो ब्लैक लिस्टेड हो, आप डबल पैसे दो। मैंने कहा मैं क्यों डबल पैसे दूँ, क्योंकि मैं तो अभी रिचार्ज किया है। 500 रुपये का रिचार्ज करने के बाद भी मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद भी इन्होंने मेरे 250 रुपये का ये काटा है पैसे। टोल है ये अपना टोल प्लाजा। हाँ, और ये भाई बंदे हैं। अंगद को लगी है बहुत तेज की भूख और अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। इसने चश्मा उतार के फेंक दिया भूख के कारण। हाँ भाई, भूख लग रही है, ज़्यादा है, गुस्से में आ गए। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशिक कार व्लॉग। सो गाइस आज भाई एक छोटी सी हम ट्रिप करने जा रहे हैं हरिद्वार की, क्योंकि गंगा स्नान है और कार्तिक स्नान हमने किया है। सुबह उठ के जल्दी नहा लेते हैं जिसमें, और सूर्य निकलने से पहले तारों की छाँव में नहाना होता है और तुलसी को जल अर्पित करना होता है। तो वही सब था, पूरा महीना चला। आज कार्तिक स्नान है तो भाई हम जाएंगे आज गंगा नहाने के लिए, जो कि है अपनी हरिद्वार में। और हमारे साथ जा रही है हमारी चाची, देख लीजिए पीछे बच्चे अपने अंदर तैयार हो रहे हैं, कुछ वहाँ पे तैयार हो रहा है, तैयार हो चुका है। और मेरे हाथ में है चाय, क्योंकि भाई हम लोग सुबह सुबह 2:30 बजे उठे हैं, तो हमें थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट तो चाहिए। अगर रिफ़्रेशमेंट लेकर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मी और पापा आज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, ज़ुकाम हो रहा है पापा जी को। और मम्मी भी ये कह रही थी कि उनको जो है ना सांस फूलती है, तो वहाँ चलना बहुत पड़ता है। तो हमने बोला भी मैं छींटे मार लेना, लेकिन वो मानी नहीं कि मुझे सांस फूल जाएगी, तो मैं आप लोग चले जाओ। फिर हमने अपने साथ चाची को लिया है, क्योंकि एक बुज़ुर्ग होना ज़रूरी है, तो क्योंकि बुज़ुर्गों का ही होता है स्नान। तो भाई इसीलिए हम लोग जो है चाची को लेकर जा रहे हैं साथ में। बच्चे अंदर तैयार हो रहे हैं और बस इसके बाद अभी निकलते हैं। ने ये दिया है, इसको है ना रास्ते में ये खाना है ना, तो इसलिए कह रहा है कि ये मैंने कल से बचा के रखा था, इसलिए मेरा रख लेना बीच में। रास्ते में मिलेगा नहीं सुबह सुबह, तो इसलिए इसने जो है ना यहीं से रख रहा है। थोड़ी बहुत नमकीन वगैरह भी रख रहे हैं और अपने लिए चाय वाय का रख रहे हैं, कि कहीं ऐसा होगा ना कि भाई कहीं रिफ्रेशमेंट वगैरह लेना सुबह सुबह मॉर्निंग में ना खुली हो शॉप, तो जो है ना हम वहीं पे बना लेंगे रास्ते में। करते करते ही ना इतना सारा बैग हो गया हमारे साथ, और ये देखो कितना सारा बैग हो चुका है हमारे साथ। सो गाइस ये देखिए हमारी डिग्गी जो है पूरी भर चुकी है। आज हमने वूफर निकाला नहीं है, निकालना भूल नहीं गया, एक्चुअली रखा ही है। मैं कहा इतना सामान तो कुछ है नहीं, तो बस आ ही गया वैसे तो। और आगे बैठने वाले 5 सवारी हैं, 4 5 हाँ 5 हो गए टोटल। तो वैसे तो छोटे छोटे बच्चे ही हैं, 2 तो इतनी बड़ी नहीं है। गाइस ऑल सेट, अब हम सारे बैठ चुके हैं, अब चलते हैं हरिद्वार की तरफ। और टाइम हो गया अभी 3:10 अराउंड हुए हैं। तो बोलो गंगे मैया की जय, शंकर भगवान की जय। पूरा का पूरा जो है ना माहौल सोया पड़ा है। सुबह सुबह हम ही निकले हैं 3:10। ये देखो 3:10 दिखा रहा है इस पे। सो गाइस मेन हाईवे पर हम लोग चढ़ चुके हैं। जो गाड़ी जा रही है ये भी भाई वहीं जा रही है, हरिद्वार। बहुत सारे लोग जाते हैं सुबह ही सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग को। शॉर्ट के चक्कर में ना ऐसे से रास्तों पे भी कभी कभी आना पड़ता है। तो ये जो था ना वो ये कि सबसे शॉर्ट रूट लिया था हमने हरिद्वार का, जो 3 घंटे और करीब कितने मिनट में नहीं थी, 14 मिनट में। हाँ 3 घंटे 14 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। तो हमने जो है ना इससे ले लिया, लेकिन बीच में ना वो वहाँ पे पुलिया बन रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो इस वजह से ब्लॉक कर रखा था पूरा रास्ता। तो इधर से घूम कर आना पड़ा। अभी देखो ये जो रास्ता है ना ये मेन हाईवे पे निकल जाएगा। अभी हम यहाँ पे हैं, अभी देखो थोड़ी देर में हम हाईवे पे मिल जाएंगे। बट भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप फंस जाते हो। फाइनली जो है ना अपने मेन हाईवे पर हम लोग चढ़ चुके हैं वहाँ से, और ये रास्ता जाएगा भाई सीधा तो नहीं, बट आगे जाके मिल जाएगा मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पर। 6 लोग कैसे आराम से बैठे हुए हैं। तो अंगद तो लेटा हुआ बिल्कुल, उससे तो नींद निकाल रहा है पूरी है। तो गाइस सीएनजी हमने भरवाई, काफी सही वाला सीएनजी पंप है ये। थिंक गैस पे हम लोग रुके हुए थे। 305 रुपए की सीएनजी लिए यहाँ से, तो पता नहीं कौन सी है, बट यहाँ से 105 किलोमीटर रह गया अभी हरिद्वार। क्योंकि रात के टाइम ना पता नहीं चलता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, बस वैसे दिखते हैं सब जगह रोड्स, और वो होता है क्या कहते हैं घर वगैरह दिखते हैं वैसे ही हरिद्वार जाते वक्त। भाई ये है शिव चौक रुड़की का। ये था मुजफ्फरनगर, माफ़ करना गलती से मेरे से निकल गया रुड़की, एक्चुअली मुजफ्फरनगर है।
और मुजफ्फरनगर का था शिव चौक, क्योंकि शिव चौक जो है वो मुजफ्फरनगर में ही है। ये देखिए हम जो है ना सहारनपुर से होते हुए जाएंगे। पीछे जो है ना सब सोए पड़े हैं, ये देखिए सब सोए पड़े हैं। एक मैं ही हूँ जो जाग रहा हूँ बटेर की तरह। अच्छा ये देखो झूठ बोल रही है, पक्का सिर्फ आंखें बंद है, पक्का झूठ बोल रही है। जब आप गूगल मैप के सहारे चलते हैं ना तो ये होता है। अभी देखो ये है ना कितना तो ये देखिए भाई कितना घूम के आना पड़ेगा। ये देखो ये जो रोड है ना नीचे की तरफ, ये फ्लाईओवर है पूरा। फ्लाईओवर से नीचे की तरफ जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन अभी नीचे से घूम के आना पड़ेगा पूरा 2-4 कम से कम 4 किलोमीटर लंबा राउंड मार के आना पड़ेगा फ्लाईओवर के ऊपर। वहाँ दिखा रहा था हल्का सा कट दिखा रहा था ये जैसे साइड में सर्विस लेन के लिए, लेकिन वो भूल गए और उसकी वजह से देखो इतना लंबा कट मार के आना पड़ेगा। यहाँ से रहेगा 48 किलोमीटर अभी हरिद्वार। बस थोड़ी देर में हम पहुँचने ही वाले हैं हरिद्वार। सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं, इतनी आगे तक जा रही हैं। और उधर देखो भाई पूरा जो है ना जाम दिखाई दे रहा है, उधर पूरा देख रहे हो पूरा जाम दिखाई दे रहा है। स्पेशल फील हो रहा है क्योंकि पीछे ना पुलिस वालों ने रोक रखा था, बिल्कुल ऐसे रोक रखा था कि भाई आगे जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी, और घुमा के रास्ता निकाल रखा था। बट फिर है ना आगे एक ग्रैंड विटारा खड़ी हुई थी और एक बस अट गई, तो उसकी वजह से उन्होंने जो है ना मतलब क्लियर करने के लिए 2-3 गाड़ी निकाल दी। मतलब हमारी गाड़ी उसमें निकल गई भाई। हमारी वहाँ जो मतलब ये था ना कि स्पेस नहीं था, एक बस में एक गाड़ी अटक गई थी। इस वजह से जो है ना उन्होंने क्या कहते हैं ट्रैफिक को हटाने के लिए, क्लियर करने की, बस घूमती नहीं फिर, तो इस वजह से जो है ना क्लियर कर दिया। पर भाई साहब गंगा जी के नहान में मत आओ, इस टाइम पे मत आओ। आना हो तो एक रात पहले आओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। सुबह के टाइम मत आओ, बेकार है। और दिन में तो आओ ही मत बिल्कुल भी। ये था कि दिन में चले जाएंगे, लेकिन वो मतलब सुबह चले जाएंगे बिल्कुल अंधेरे में चले जाएंगे। लेकिन धूप देखो भाई, मतलब दिन निकलने वाला हो रहा है अब तो, अच्छा खासी रोशनी हो गई है। और देखो लोग बाग अभी चाय वाय पी रहे हैं रास्ते में यहाँ रुक के। और भाई हम सीधे जाएंगे नहाने के लिए। देवता उदय होते हुए सामने देखो रेड प्रेडिक्शन लगाई थी हमने कि भाई 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, और देखो 7:02 हो गई। मतलब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। सूर्य देवता ऊपर हो गए, पूरे आ गए। अब तो धूप निकल गई है। खैर कोई बात नहीं भाई, नाम तो उतना ही लगेगा जितना सुबह को लगता है, उतना ही अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग भी ऐसे ही लगता है और अभी भी ऐसे लगेगा। आ गए हरिद्वार हर का द्वार। मगर भाई हर के घर जाना, अब क्या करना है। चाची तो नहीं तो चाची चला तो भाई देखो कितना जाम है हमने ऐसे रख के बनाया करते, दर हिलता चला जाता था रास्ते। भाई ओम आ गया है हरिद्वार का ओम आ गया। हरिद्वार का ओम है भाई। लो भाई और पास से देख लो, वही तीर्थ की ऐसा ही फूल हो गया। भाई लो त्रिशूल के त्रिशूल, शिव शंभू का त्रिशूल। मनसा देवी मंदिर करियो। लो भाई अंगद उठ चुका है। अंगद उठ गया। अच्छा ये पार्किंग है। ये देखो ये बहुत सारी जगह जो है ना खाली पड़ी हुई है, बट पुलिस वाले आगे निकाल रहे हैं। पता नहीं कौन सी पार्किंग में खड़ा करवाएंगे। इतनी पार्किंग है, पीछे 2 पार्किंग होगी और ये 1 पार्किंग है। ये भी खूब खाली पड़ा है जगह, पर यहाँ पे लगवा नहीं रही गाड़ी। पता नहीं किसकी लगी किसकी नहीं भाई यहाँ पे। तो गाइस व्यवस्था के नाम पे 0 है बिल्कुल। अभी जैसे इतना पैसा आ रहा है ना उत्तराखंड में, सिर्फ पर्यटन से। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, कितने सारे रुद्रनाथ, सब लोग यहाँ पे आते तो पैसा ही पैसा खर्च करके जाते हैं। लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना फैसिलिटीज़, तो भाई अंडा है अंडा। उससे ज़्यादा आप वहाँ देखोगे ना क्या हिमाचल में, वहाँ थोड़ा अच्छा है इससे ज़्यादा।
यहाँ पे बस ये कि देवभूमि कहलाती है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं तो अपनी श्रद्धा भाव के लिए। लेकिन सारी पार्किंग खाली पड़ी हुई है, हर की पौड़ी से पार्किंग खाली पड़ी है, लेकिन बंद कर करके हर जगह बंद कर करके रुके हुए हैं कि भाई आगे जाओ भाई कहाँ जाए। अब खोला है भाई इन्होंने, जो पार्किंग के लिए जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी ना अब खोला है। इतना जाम लगा रखा है पूरा, पीछे पूरा रोक रखा है, रोड पूरा खाली पड़ा है, रोड पे गाड़ियाँ नहीं है, अंदर पार्किंग भी खाली पड़ी है पूरी। लेकिन फिर भी जो है ना इतनी गंदी व्यवस्था है उत्तराखंड का। यहाँ पे देखो भीड़ का आलम देखो, वहाँ मच्छर की तरह लोग बाग हैं, लेकिन यहाँ पे रहती है आरती चल रही है। भाई ये देखो ये है भोलेनाथ हरिद्वार वाले। देखो हम लोग बहुत सारे वजन के साथ में मेरे ऊपर ला दिया इन्होंने ये सामान, जबकि ये जो सामान है भाई मतलब वजन है काफ़ी इनका सारों का। जो बैग में कपड़े वपड़े ना सब इसी में ही है। भंडारे चल रहे हैं, भंडारे इन द सेंस अपने ही लोगों के लिए बना रहे हैं, ये किसी और को तो नहीं खिलाना होगा। सब जगह पकोड़े वकोड़े ये सब चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। तो बहुत लोग बाग यहाँ पे धर्म पुण्य कर रहे हैं आज के दिन। निधि का ध्यान भंडारे में। देखो यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। ये सिर्फ किस लिए है? शौचालय टॉयलेट के लिए। तो चलो करो 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 फाइट करो। अभी अभी दोनों लड़ाई लड़ रहे थे आपस में, जंगे मैदान में आकर दोनों ने। अभी बोला ना कि वीडियो बनाऊंगा तो दोनों के दोनों चुप हो गए। अंगद के कपड़े निकल रहे भाई बुरे। कुंज तक पंप नहाने के लिए तैयार। हम लोग पहुंच गए घाट पे। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अंगद नहीं आया। हमारी 365 बत्तियाँ जो एक साथ जल रही हैं पूरे साल भर की पूजा का फल मिलता है 365 बत्तियाँ जलाने से। और यहाँ पर ये आटे की गोलियाँ जो है ना वो मछलियों को डाल रही हैं। अब कितनी मछलियाँ इनको खाएंगी ये सवाल है। चढ़ा दे, हाथ से पानी लेके चढ़ा दे, ले लोटे से चढ़ा दे, ले लोटे से चला दे, चढ़ा दे। तो कुंज अंगद को बहका रहा है, बवंडर देखा मैंने। अंगद को लगी है बहुत तेज की भूख और अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। इसने चश्मा उतार के फेंक दिया भूख के कारण। हाँ भाई भूख लग रही है, ज़्यादा है, गुस्से में आज। ये अंगद और कुंज ने मंगाए थे पराठे और मैगी। ये देखो मैगी भी खा ली, पराठे भी खा लिए इन्होंने, और हमने खाए पराठे सबने। हाँ जी कैसे थे? हरियाणा होटल के बढ़िया थे ना। ये भाई इस होटल का ना हरियाणा होटल है ये हरिद्वार में। थोड़ा सा जैसे आप पुल पार करोगे ना तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ किसी से पूछोगे इसके बारे में सब जानते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आओ, बहुत अच्छा खाना मिलता है आपको। तो गाइज़ यहाँ से अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। पूरा मार्केट है यहाँ पे और इसके इधर अंदर भी बहुत बड़ी मार्केट है। गाइज़ सब कुछ सेट हो गया है, हम वापस चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो है ना मतलब सारा नान वान सब कुछ हो गया है। खाना वाना हमने खा लिया, ब्रेकफास्ट एक्चुअली किया, आलू के पराठे खाए और चाय पी। अब हम निकलते हैं घर की तरफ। 500 रुपये का रिचार्ज करने के बाद भी मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद भी इन्होंने मेरे 250 रुपये का ये काटा है पैसे। टोल है ये अपना टोल प्लाजा। हाँ और ये भाई बंदे हैं। तो भाई ये देखो इसमें से 175 रुपीज़ और कटे हैं मेरे। तो भाई आज हम लोगों के साथ एक डबल फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड क्या था कि हम लोग है ना टोल से गुजर रहे थे। भादराबाद एक टोल करता है जो हरिद्वार के बिल्कुल जस्ट साथ में पड़ता है।
फर्स्ट टोल वही होता है हरिद्वार से आते वक्त। तो भाई वहाँ पर हम लोगों ने, मेरे अकाउंट में थे फास्टैग में 86 रुपीज़ और कटने थे कितने 68 रुपीज़ का वो है टोल है। तो उससे पहले मैंने उसको 500 रुपये का रिचार्ज कर लिया, बट जैसे ही हम उसमें गए वहाँ तब तक उसमें पैसे जो है वो क्रेडिट नहीं हुए थे। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, आप तो ब्लैक लिस्टेड हो, आप डबल पैसे दो। मैंने कहा मैं क्यों डबल पैसे दूँ, क्योंकि मैं तो अभी रिचार्ज किया है और इसमें तो 86 रुपये ऑलरेडी है, तुम उसमें से काट लो। तो उन्होंने कहा नहीं वो नहीं हो रहा, क्या कहते हैं, है ही नहीं आपके इसमें कुछ भी, और हम तो कैश लेंगे। 260 रुपये उन्होंने ये चार्ज किया है, ये देखो 260 रुपये चार्ज किया है। और उसके अलावा टोल से भी, मतलब अपने मेरे फास्टैग से भी 175 रुपीज़ उन्होंने डिडक्शन किए हैं। भाई ये चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं थी, मैंने करी कंप्लेंट उनकी, NHAI का जो टोल फ्री नंबर है उस पर कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट नंबर भी मुझे मिला है और उसकी वीडियो जो है वो भी मैंने उनको सेंड करी है, और वो मैं इसमें भी वीडियो में भी डाल दूंगा। तो आप देखना कि इस तरीके का बिहेवियर है जो ये टोल प्लाजा वाले होते हैं, कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, क्या है क्या नहीं। और इसको वीडियो को वायरल कर देना ताकि लोगों को पता चले कि भाई टोल प्लाजा पे होता क्या है, और इस टोल प्लाजा पे थोड़ा सा ध्यान देकर जाना है, और मतलब पहले से पहले अपने साथ में जो है ना वो रखना, थोड़ा तैयारी से जाना यहाँ पर, नहीं तो ये बहुत लोग बदतमीजी डबल चार्ज करते हैं, इवन ट्रिपल चार्ज करते हैं। 130 रुपये इन्होंने टोल प्लाजा का काटा और प्लस 130 रुपये इन्होंने फास्टैग का काटा। फास्टैग का काटने की क्या जरूरत थी, फास्टैग तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर भी भाई इन्होंने 260 रुपये बोलिए और 175 रुपये इन्होंने जो है भाई वो काटा, क्या कहते हैं, इससे फास्टैग से भी काट लिया। तो भाई ये फ्रॉड हुआ है। अब इसकी कंप्लेंट का क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसका कुछ हुआ है, कुछ उससे कुछ आया है या नहीं आया है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल हम उतरे हैं खाने के लिए क्योंकि भाई बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और यहाँ का देखो कुछ ऐसा कुछ ढाबा है, और ये मतलब मुझे ऐसा वाला अच्छा लगता है जैसे यहाँ पे बैठे हो ना, लिया है। और वो जो हमने खाए ना नान वान, उनको पचाने के लिए हमने कोल्ड ड्रिंक लिया, बट कोल्ड ड्रिंक हमने स्टील के गिलासों में लिया क्योंकि हमारे पास यही अवेलेबल है। तो चलिए हमारा एरिया आ चुका है बागपत, थोड़ी देर में हम बागपत प्रवेश करने वाले हैं। हाँ, एक दिन में आना जाना हो गया, 3:30 बजे तक हमने आराम से आए, खाते पीते हुए, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से आए। सो गाइज हम घर आ चुके हैं और भाई आकर अभी चाय ली है पकड़ी हाथ में। भाई आज का दिन बड़ा हेक्टिक रहा, मतलब डबल पैसे कटवाए हमने टोल पर, लेकिन भाई बहुत बुरी हालत है हमारे इंडिया की ना, सच में इसको बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और भाई आकर बस अभी हम चाय पी रहे हैं क्योंकि रास्ते में हमने आज कहीं भी चाय नहीं पी। एक बार चाय पी थी जब हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हमने कोई चाय नहीं पी। तो भाई अभी हम यहीं आए हैं और सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, तो बस अब जो है ना चाय पीकर थोड़ी देर में लेटूँगा क्योंकि मैं तो 2:30 बजे का उठा हुआ हूँ। और ये रास्ते में फिर भी एक बार को अगर सोए तो तुम लोग नहीं, तू तो नहीं सोई शायद, है ना, ये नहीं सोई, बाकी चाची और इन्होंने तो अंगद ने और कुंज ने तो भाई खूब नींद खींची है। वीडियो सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।